हेलो फ्रेंड्स, अभिवादन स्वीकार करें जया मिश्रा का। मैं आप सबके समक्ष एक बार फिर से अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हूँ। और 5 दिनों के दीपोत्सव का पर्व आज से शुरू हो चुका है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। तो चलिए, कल हम लोगों ने जहाँ पर अपना सब्जेक्ट का पार्ट छोड़ा था, आज वहाँ से फिर से शुरुआत करते हैं। और एक बात और है कि हम लोग जो ये प्राचीन संगीत पढ़ रहे हैं, जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने बहुत से वीडियो को सर्च किया था कि कोई शायद ऐसा पढ़ाने वाला मिले यूट्यूब पर जो पूरा डिटेल वाइज सिलेबस वाइज हमें कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ा सके, नोट्स बना के बता सके। लेकिन संगीत से नेट के विषय में पढ़ाने के लिए मुझे वीडियो के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। और बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी शुरू में तो मुझे, क्योंकि मैं कोई भी कोचिंग नहीं कर रही थी, मैं फ़िलहाल अपनी तैयारी घर पर ही प्रिपरेशन कर रही थी, तो बहुत प्रॉब्लम्स आई। तो ये मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उसके माध्यम से जो चीज़ें मैंने अपने नोट्स में बनाई हैं, जिनके माध्यम से मैंने अपनी पढ़ाई करी है, बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचें। और अगर किसी को भी सफलता मिलती है मेरे इस नोट्स से, मेरे इस प्रयास से, तो बहुत बहुत प्रभु का शुक्रिया होगा। और तो मैं इसीलिए मेरा उद्देश्य यही है इस चैनल का मेरे। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसलिए शेयर करिए मेरी वीडियोस को, ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की, उन्हें फ़ायदा मिले। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कहीं फ़ीस नहीं भर सकते हैं, या जो पास करना चाहते हैं लेकिन बहुत मुश्किलें हैं, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उन तक मेरी वीडियोस पहुँचे और उन्हें कुछ तो लाभ मिले। बहुत नहीं, क्योंकि कोई इतना ज्ञानी नहीं होता, और कुछ लाभ मिले बच्चों को। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने तुम्बुरु तक अपना प्राचीन संगीत पढ़ रहे हैं, महर्षि तुम्बुरु तक किया था। आज मतंग देव के विषय में पढ़ते हैं। मतंग जी ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है बृहददेशी। क्योंकि इसके नाम में ही बृहद है, इसलिए बृहददेशी बहुत बड़ा ग्रंथ इसको संगीत का माना जाता है। 8वीं शताब्दी में मतंग की जो बृहददेशी ग्रंथ था, इसको लिखा गया था। इसमें भरत के नाट्य शास्त्र में आई हुई लगभग सभी बातों का उल्लेख है। इसमें देशी नादोत्पत्ति, श्रुति निर्णय, स्वर निर्णय, अलंकार, गीतियाँ, राग भाषा, लक्षण, प्रबंधाध्याय आदि का वर्णन है। ठीक है। मतंग के अनुसार जातियों से ही ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई है। पेन और कॉपी उठाकर नोट डाउन करते चलिएगा। मतंग जी के अनुसार ही जातियों से ही ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई है, तथा स्वर और श्रुतियों से जातियों का जन्म हुआ है। राग जाति की परिभाषा देते समय मतंग लिखते हैं कि स्वरों का ऐसा आकर्षक मेल जो चित्त को प्रसन्नता दे, राग कहलाता है। ठीक है। और ये भी नोट करते चलिएगा कि मतंग जी विचित्र वीणा और किन्नरी वीणा के उद्भावक थे। सर्वप्रथम वीणा में सारिकाओं का प्रयोग इन्होंने ही किया था। इन्होंने 14 से 18 सारिकाओं का प्रयोग किया था। ठीक है। और इन्होंने टक, बेट, सौबीरी, बेसर रागों का विकास मध्यम ग्राम से हुआ माना है। और बृहददेशी में 3 अध्याय, स्वराध्याय, रागाध्याय और प्रबंधाध्याय हैं, याद कर लीजिएगा। और मतंग ने गांधार ग्राम, 12 स्वर मूर्छनावाद तथा 84 मूर्छना तानों का उल्लेख किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करिएगा। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि 12 स्वर मूर्छनावाद का उल्लेख किसने किया, रचना किसने करी, तो वो है मतंग देव जी। और मतंग ने केवल एक श्रुति मानी थी, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और मतंग जी ने सर्वप्रथम संगीत के साहित्य में राग शब्द का प्रयोग किया है। अगर पूछा जाए कि राग शब्द का प्रयोग संगीत के साहित्य में सर्वप्रथम किस संगीत मार्तंड ने किया, तो वो थे हमारे बृहददेशी के रचनाकार मतंग जी। इन्होंने लिखा है कि उनसे पूर्व जातियों के 5 भेद थे, जिन्हें क्रम से शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसर और साधारण ये कहा जाता था। परंतु इनके समय में इन्होंने अपने टाइम पे 7 जातियां मानी। वो कौन कौन सी थी? शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, राग जाति, साधारणी, भाषा जाति और विभाषा जाति। क्वेश्चन अभी रिसेंटली टीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम में ही आया हुआ था कि मतंग जी ने कितनी जातियां मानी है। 7, 5 ऐसे बहुत सारे उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे। तो मतंग जी ने 7 जातियां बताई हैं, नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है और नेट पर तो कई बार पूछा गया हुआ है। ठीक है। तो चलिए, ये हमारे मतंग जी हुए हैं, है ना, इनकी हम लोगों ने बात की है।
और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम अपने और जो दूसरे हमारे रचनाकार हैं उनके विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए अभिवादन स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।